नमस्कार, मैं हूं सुधाकर भट्ट और आप देख रहे हैं बारामास। यहाँ पर अगर आप गढ़वाल से हैं, विशेषकर टिहरी से हैं, तो आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी कि धारकोट का तबल बल्द भी पटवारी होना। जी हाँ, 50 से अधिक पटवारी, 1 दर्जन से अधिक तहसीलदार, डिप्टी रेंजर जैसे पदों पर कार्यरत कर्मचारी व अधिकारी इसी गांव धारकोट से हुए हैं। वह आज भी प्रत्येक तीसरे परिवार से कोई न कोई व्यक्ति सरकारी सेवाओं में कार्यरत है। तो चलिए आज हम बताने वाले हैं टिहरी जिले के धारमंडल पट्टी के ऐतिहासिक गांव धारकोट के बारे में। यहाँ पर धारकोट गांव कैसे स्थापित हुआ, जो यहाँ की मूलतः नेगी जाति है उसकी उत्पत्ति कब हुई, टिहरी रियासत से इस गांव का क्या संबंध है। लगभग 900 वर्ष पहले पटुड़ी गांव के थोकदार बागा सिंह नामक व्यक्ति मवेशियों को घास चुगाने पटुड़ी गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल के बीच एक खाली मैदान में वो देखते हैं कि एक कुत्ता और खरगोश आपस में लड़ रहे हैं। वह इस दृश्य को बैठकर देखने लगे। लड़ाई का परिणाम ये होता है कि एक छोटे से खरगोश से हारकर कुत्ता भाग जाता है। ये बात उन्हें बहुत प्रभावित करती है। बागा सिंह ठाकुर थे और अपने शौर्य पराक्रम के लिए जाने जाते थे। उन्हें यह स्थान बेहद पसंद आता है और वह इसी स्थान पर बसने का मन बना लेते हैं। कुछ समय बाद वो अपने परिवार के साथ उसी पहाड़ी पर बस जाते हैं और इसी के साथ शुरू होता है धारकोट गांव। पटुड़ी के लोग सदैव सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते थे। गढ़वाल के तत्कालीन राजा द्वारा पटुड़ा निवासियों के नेक कार्यों को देखते हुए सम्मान स्वरूप नेगी उपाधि दी गई थी, जो आगे चलकर नेगी जाति बन गई। बागा सिंह नेगी जी के पुत्र श्याल सिंह नेगी जी हुए। श्याल सिंह नेगी जी के 3 पुत्र और 1 पुत्री हुई। पहले पुत्र रूप सिंह नेगी, दूसरे हरि सिंह नेगी और तीसरे मदन सिंह नेगी जी हुए, जिनके संबंध में हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। उनकी पुत्री का नाम सुमेरा था। उनका विवाह उत्तरकाशी जिले के बगुड़ी गांव में हुआ था। सुमेरा के पुत्र जीतू बगडवाल हुए थे। मदन सिंह नेगी जी का अल्पायु में देहांत हो गया। वह उनके भाइयों द्वारा ही सांदना व धारकोट के नेगियों की वंशावृद्धि हुई। उसके बाद धारकोट में बुड़ोगी टिहरी गढ़वाल से चौहान जाति के लोग आए। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से आकर यहाँ पर कुछ अनुसूचित जाति के लोग बसे। प्रतापनगर राजधानी बनने के बाद टिहरी के तत्कालीन राजा द्वारा टिहरी से प्रतापनगर आवाजाही हेतु 4 फुट चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया, जो टिहरी से मदन नेगी व धारकोट होते हुए प्रतापनगर पहुंचती है। इस सड़क पर राजा प्रतापनगर आया जाया करते थे। आज भी यह रास्ता यहाँ मौजूद है और इस पर स्थानीय निवासी आवाजाही करते हैं, लेकिन अतिक्रमण और अनदेखी में मार्ग कहीं से संकरा हो चुका है और कहीं से क्षतिग्रस्त। कहा जा रहा है कि टूरिज्म के क्षेत्र में सरकार द्वारा इस रास्ते पर भी कार्य किया जाना है। आज भी धारकोट से प्रतापनगर यदि सड़क मार्ग से जाएं तो 17 किलोमीटर है, जबकि राजा द्वारा निर्मित इस मार्ग से जाएं तो लगभग मात्र 5 किलोमीटर का सफर है। कहते हैं कि धारकोट वाले राजा को कर नहीं देते थे, क्योंकि अमूमन लोग तत्कालीन राजशाही में कार्य करते थे। धारकोट की स्यारा व छानिया उस वक्त सांदना में थी, तो अधिकतम लोग खेतीबाड़ी के चलते वहीं रहा करते थे। आगे चलकर धारकोट के नेगी जाति के कुछ परिवार वहीं बस गए और आज सांदना एक समृद्ध गांव बन चुका है। सांदना गांव में आज नेगी, पवार, खरोला व रावत जाति के लोग रहते हैं। धारकोट सांदना गांव के साथ ही बेटी, खंडुगी, नेल्डा, म्योंडा, सिलोड़ी, खांड, कठुली व कफलोग आदि गांवों में पटुड़ी के पटुड़ा नेगी ही बसे हैं। इनमें पटुड़ी, कफलोग, धारकोट और बुरुंट गांव में केवल नेगी जाति के लोग ही रहते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक गोविंद सिंह नेगी उत्तराखंड आंदोलन के समय मुजफ्फरनगर कांड में शहीद हुए राजेश नेगी व इस गांव के मुख्य ग्राम देवता के रूप में पूजे जाने वाले मालचंद जी भी धारकोट निवासी ही थे। मालचंद देवता जी का भव्य मंदिर
धारकोट गांव के छोर पर स्थित है। इस गांव से गुजरने वाले राहगीरों, साधु संतों के लिए मंदिर में खाने व रहने के लिए उचित व्यवस्था की गई है। धारकोट गांव के प्रवासियों द्वारा एक समिति बनाकर उचित वेतन पर एक मंदिर में एक सेवादार रखा गया है। साथ ही रैका व धारमंडल क्षेत्र में गरीब असहाय लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहती है। लगभग 1944-45 में तत्कालीन राजा द्वारा यहाँ प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। 1954 में यहाँ पोस्ट ऑफिस व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय प्रारंभ हुए। फिर सन 1976 में हाई स्कूल, 1982 में इंटर कॉलेज व अस्पताल, 1995 के आसपास पशु चिकित्सालय और 1992-93 के आसपास यहाँ रैका धारमंडल 2 पट्टियों के लिए खाद्यान्न विभाग द्वारा गल्ला गोदाम खोला गया। 1980-82 के आसपास प्रतापनगर की रीढ़ माने जाने वाली प्रतापनगर से घनसाली को जोड़ती हुई सड़क से बस सेवा शुरू हुई, जो कि विगत वर्ष कोरोना के चलते बंद हो गई, जिसको लेकर क्षेत्रीय लोगों की नाराजगी स्वाभाविक है। सन 2001 में यहाँ अगरोड़ा डिग्री कॉलेज का शुभारंभ किया गया। सरकारी सुविधाएं और योजनाओं में देखा जाए तो यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन वर्तमान में यहाँ लगभग मात्र 150 परिवार रहते हैं व खेतीबाड़ी भी बहुत कम हो चुकी है, जिसका मुख्य कारण दिन प्रतिदिन बढ़ता पलायन व जंगली जानवरों का आतंक माना जाता है। स्थानीय निवासियों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल में यहाँ गांव आए प्रवासियों में 10-15 परिवार और बढ़ गए, जो अब गांव में ही रहते हैं। पटुड़ा नेगी जाति के कुल देवता बूढ़ा केदार का मंदिर आज भी यहाँ पटुड़ी गांव में स्थित है। साथ ही पटुड़ा नेगी कहीं भी जाकर बस चुके हों, लेकिन वह समय समय पर यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि करवाते रहते हैं। मान्यता अनुसार किसी कालखंड में सीमांत क्षेत्र नीतीमाणा से 3 भाई किसी विशेष कार्य के चलते भ्रमण पर जा रहे थे। उन्हें पटुड़ी गांव पहुंचते रात हो गई। वहां पर उस वक्त अनुसूचित जाति के ओड मिस्त्री रहा करते थे। ओड ने उन्हें अपनी झोपड़ी के समीप सोने को स्थान दिया। तीनों भाइयों के नींद आते ही एक भाई गलती से नींद की अवस्था में अपने स्थान से ऊपर हिस्से में खिसक कर चला गया। ओड ने उनके हाथ पर एक विशेष धागा बांधा और सुबह जब तीनों भाइयों ने आगे जाने हेतु ओड से इजाजत मांगी तो ओड ने एक भाई को वहीं पर रुकने का आग्रह किया। तीनों भाइयों की आपसी सहमति के बाद एक भाई वहीं पर रुक गया, जिनके वंशज आगे चलकर पटुड़ा नेगी हुए, जो विभिन्न क्षेत्रों में बस चुके हैं। ओड मिस्त्री एक स्थान पर मकान बनाने लगा। 3-4 दिन से अधिक हो गए, लेकिन जब भी वह मकान की दीवार बनाए तो वह स्वयं ही टूट जाती थी। कहा जाता है कि जब ओड ने दीवार से लटकने वाले पत्थरों की छंटनी शुरू की तो एक पत्थर उन्हें नजर आया, जिस पर दूध की धार निकल रही थी। वह शिवलिंग था। ओड समझ गया कि बाबा केदार, जो कि नीतीमाणा से आए भाइयों के कुल देवता हैं, वह भी उनके साथ यहाँ आ चुके हैं। उन्होंने शिवलिंग को सफ़ेद वस्त्र से लपेटकर एक गुफा में रख दिया। आगे चलकर इसी स्थान पर बूढ़ा केदार का मंदिर बना व समय के साथ साथ निर्माण पुनर्निर्माण के बाद यह मंदिर आज भव्य रूप में मौजूद है। यहाँ मौजूद शिवलिंग केदारनाथ में मौजूद शिवलिंग की आकृति के समान है। इसलिए कहा जाता है कि पटुड़ा मूल के निवासी केदारनाथ नहीं जाते, वह यहीं बाबा केदार के दर्शन कर लेते हैं। कहा जाता है कि बाबा बूढ़ा केदार नीतीमाणा से यहीं आ गए। स्थानीय निवासी बताते हैं कि सन 2018-19 में नीतीमाणा का सारा गांव 2-3 बस लेकर यहां आए थे। पहले धारकोट रुके और फिर पटुड़ी में उन्होंने बूढ़ा केदार मंदिर में 3 दिन की पूजा की थी। वह आज भी बाबा बूढ़ा केदार को अपना पूर्वज मानते हैं और यहाँ के सभी लोगों का बड़ा आदर करते हैं। पटुड़ी के आसपास पानी की काफ़ी समस्या थी।
तो माना जाता है कि बाबा केदार की कृपा से ही एक दिन मंदिर के समीप की पहाड़ी को चीरते हुए स्वयं पानी का झरना बहने लगा। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह पानी ओणगढ़ से यहाँ निकला है। इसे केदार घाट कहा जाता है। केदार घाट का मुख्य स्रोत मुख्य मार्ग से नज़दीक है, किंतु सावन में यह बड़े पेड़ों व बड़ी घासों से पूरा ढका हुआ है।